हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर जो 7 है मेटलर्जी, उसके वन वर्ड और टेक्निकल टर्म आपके सामने लेकर हाजिर है। ठीक है, मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तभी ये सारे क्वेश्चंस करें। ठीक है, चलिए क्या लिखा है। लिखा है नेम द मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग कोर्स। कह रहा है वो मेटल के नाम बताओ जो ये सब ओर से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हेमाटाइट जो है ये एक आयरन का ओर होता है, तो इससे जाहिर सी बात है आयरन ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो आयरन। बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का ओर होता है, तो एल्युमिनियम ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जिंक ब्लेंड जिसको नहीं भी पता है वो भी बता देगा, जिंक नाम में ही आ रहा है तो जिंक को ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कह रहा है नेम एन आयरन विच इज़ एन ऑक्साइड। कह रहा है सॉरी, आयरन नहीं कह रहा है, लिखा है नेम एन और। कह रहा है और बताओ जो एक ऑक्साइड हो। ठीक है, तो बॉक्साइट ही लिख दो। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2O। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ ऑक्साइड कहा है, मैंने क्या लिखा है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड लिख दिया, यानी पानी भी है। तो अगर इसको अवॉइड करना है तो कर दो, मैं दूसरा बता रहा हूँ। हेमाटाइट लिख दो, Fe2O3। समझ रहे हो, ये आपका बेसिकली क्या है, एक ऑक्साइड है। Al2O3.2H2O ऑक्साइड तो है लेकिन हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, तो इसको आप इग्नोर ही करो तो बेहतर है, Fe2O3 लिखो। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। अब ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो आप, ऊपर वाला बॉक्साइड Al2O3.2H2O। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, क्या मतलब है, गलत हो जाए। थर्ड वाला देखो, सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट में आप ले लोगे जिप्सम। क्या होता है जिप्सम, जिप्सम फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। जब आप इसको हीट करते हो ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, तो आप इसको आप जो है फिर इसमें COSO4.1.5H2O आपको मिलता है, और वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन यही होता है। इसको हीट करेंगे, कैल्शियम सल्फेट .5H2O या 1.5H2O मिलता है मेरे ख्याल से, दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, और वो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब तो फॉर सीलिंग वगैरह बनने लगी है घरों में, पहले जो है आज से 10-15 साल पहले ऊपर सीलिंग पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता था डिज़ाइन। ठीक है, जिसका पुराना घर है, पुराना घर का जिसका मतलब 10-15-20 साल पहले बना होगा वो देखा होगा। नेक्स्ट क्या है, सल्फाइड। तो चुप्पे ले लो, जिंक ब्लेंड ही ले लो। ठीक है, ZnS होगा, जिंक सल्फाइड, इसको क्या कहेंगे, जिंक ब्लेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, जिंक ब्लेंड ले लो, और एग्जांपल लेना है गैलेना ले लो, गैलेना ये बेसिकली जो है लेड का सल्फाइड होता है, PbS। नेक्स्ट देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर। गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी। कह रहा है अगर हम ओर से इम्प्योरिटी को हटा रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। समझ रहे हो अच्छे से, कंसंट्रेशन ऑफ और भी कह सकते हो। इसके बेसिकली 3 मेथड हैं, अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर तो आपको पता होगा कौन कौन से हैं। एक लैविगेशन है, जिसमें ग्रेविटी के डिफरेंस के बेसिस पे हम उसकी गंदगी को और से अलग करते हैं। सेकंड आपका मैग्नेटिक सेपरेशन था, और थर्ड क्या था, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड था। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सबसे कॉमन ओर बेटा बॉक्साइट ओर है, जिसका पीछे फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे लिख लो बॉक्साइट ओर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो। कह रहा नेम द प्रोसेस यूज फॉर द इनरिचमेंट ऑफ सल्फाइड ओर। अगर सल्फाइड ओर का इनरिचमेंट करना है, यानी उसमें ओर की संख्या को बढ़ाना है और इम्प्योरिटी को कम करना है, तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। कौन सा, फ्रोथ
फ्लोटेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, फ्लोटेशन मेथड में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है जानते हो ना? पाइन ऑयल का इस्तेमाल होता है। ठीक है। कंप्रेस्ड एयर को नीचे भेजा जाता है प्रेशर के साथ, जो सल्फाइड के ओर होते हैं वो पाइन ऑयल के साथ लिपट जाते हैं, मतलब कंबाइन हो जाते हैं, और वो हल्के भी होते हैं तो सरफेस पे रह जाते हैं पानी के, और जितनी भी गंदगी रहती है वो नीचे जम जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? फार्मूला ऑफ स्लैग। स्लैग बेसिकली बेटा आपका एक इम्प्योरिटी है। ठीक है। मेटल की ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे लिख लो, स्लैग का फार्मूला पूछ रहा है तो CaSiO3 होगा इसका फार्मूला। ठीक है। इसका केमिकल नेम भी पूछ रहा है तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। देखो लिखा है ना, कैल्शियम है, SiO3 को सिलिकेट कह दिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द मेजर इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिलता है उसमें जो मेजर इम्प्योरिटी रहती है वो आपकी कार्बन रहती है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जिंक की एक पतली लेयर चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, नेम द प्रोसेस बाय विच जिंक इज प्योरीफाइड। कह रहा है ऐसा प्रोसेस बताओ जिसके थ्रू आपका जिंक क्या होता है? प्योरीफाइड होता है। नेम द प्रोसेस बाय विच जिंक इज प्योरीफाइड। जिंक किस प्रोसेस के थ्रू? अच्छा, ये चीज़ पूछ रहा है, वही मुझे लगा। देखो देखो सीधे, जिंक आपका बहुत रिएक्टिव मेटल है ना, तो इसको जब हम रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे बेसिकली ये पूछना चाहिए कि किस प्रोसेस के थ्रू ये रिड्यूस हो रहा है। इसमें प्योरीफाइड पूछ लिया, इस वजह से मैं कन्फ्यूज़ हो गया। जिंक का जब आप रिडक्शन करते हैं ना, यानी मान लो जिंक ऑक्साइड के साथ है, तो जिंक जो है बेटा बहुत ज़्यादा वो होता है आपका, क्या होता है, मतलब इसको आप डायरेक्टली हाइड्रोजन कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के इसको आप रिड्यूस नहीं करा सकते। इसको अगर रिड्यूस कराना है तो आप इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के थ्रू ही रिड्यूस कराओगे, यानी उसी के थ्रू ये प्योर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्या है, गैस ऑब्टेन्ड व्हेन जिंक ब्लेंड इज रोस्टेड। कह रहा है जब जिंक ब्लेंड को रोस्ट किया जाएगा तो कौन सी गैस मिलेगी। देखो यहाँ पे मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ किस चीज़ की बात कर रही है। जिंक ब्लेंड होता है ZnS, इसको रोस्ट करना यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। रोस्टिंग का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, और कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होना चाहिए। ठीक है, दोनों में फ़र्क है, समझना। जब इसको रिएक्ट कराओगे तो ये मिलेगा आपको जिंक ऑक्साइड और साथ में SO2 एज अ गैस। SO2 को क्या कहेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे गैस के बारे में पूछ रहा था तो क्या लिखोगे? सल्फर डाइऑक्साइड लिख दोगे, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है नेम एन अलॉय ईच ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन। एल्युमिनियम का एक अलॉय बताओ और आयरन का एक अलॉय बताओ। एल्युमिनियम का अलॉय आप ड्यूराल्यूमिन लिख लो, ड्यूराल्यूमिन, जिसमें आपका एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज होता है, कॉपर होता है। आयरन का आप लिख लो स्टेनलेस स्टील। ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? मेजॉरिटी में तो आयरन होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है और कार्बन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा नेम द अलॉय ऑफ जिंक यूज्ड इन सिंपल वोल्टाइक सेल। सिंपल वोल्टाइक सेल में कौन सा जिंक का अलॉय इस्तेमाल होगा, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल वोल्टाइक सेल में जिंक के साथ मिलाया जाता है मरकरी, और जब भी मरकरी किसी भी चीज़ में मिलाया जाता है उसको कहते हैं एमेल्गम। तो इसका आंसर है एमेलगमेटेड। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश भी इसमें घुसा दिया है इसने। एमेलगमेटेड जिंक, यानी जिंक के साथ मरकरी मिला हुआ है तो इसको आप कहेंगे एमेलगमेटेड जिंक। ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
द एलिमेंट एडेड टू आयरन टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील। कह रहा है आयरन के साथ कौन कौन से एलिमेंट स्टेनलेस स्टील को फॉर्म करने के लिए डाले जाते हैं। तो डाला जाता है निकिल, ठीक है, क्रोमियम एंड कार्बन। ध्यान रखना कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है लेकिन होता है फिलहाल। नेक्स्ट क्या है, नेम द मेटल विच इज़ अलॉय विद जिंक टू फॉर्म ब्रास। कह रहा है जिंक के साथ कौन सा मेटल बनाया जाता डाला जाता है ब्रास को बनाने के लिए। तो ब्रास में जिंक और कॉपर होते हैं, ठीक है, कॉपर लिख लो Cu। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है नेम द एलिमेंट फ्रॉम विच फेंसिंग आयरन इज मेड। देखो एलिमेंट की बात पूछ रहा है तो बेसिकली आयरन का इस्तेमाल होता है लेकिन वो सॉफ्ट आयरन रहता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पीवीसी की कोटिंग या जिंक की कोटिंग, कुछ ना कुछ कोटिंग वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो सॉफ्ट आयरन, ठीक है। अगर सिर्फ एलिमेंट पूछता है तो आप आयरन भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है नेम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है, तो रॉट आयरन, ठीक है, WROUGHT, रॉट आयरन। यानी इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है और कार्बन का जो परसेंटेज है वो कम से कम होता है, कम से कम में 0.5% तक भी चला जाता है। और सोच लो अगर सिर्फ 0.5% कार्बन होगा तो आयरन की संख्या कितनी हो जाएगी, या आयरन का अमाउंट 99.5%, यानी इतना ज़्यादा प्योर होता है इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो लिखा है द अलॉय ऑफ स्टील विद अ मिनिमम ऑफ 10.5% क्रोमियम कंटेंट बाय मास। कह रहा स्टील का एक ऐसा अलॉय जिसमें क्रोमियम की संख्या 10.5% तक होती है। अच्छा क्रोमियम किस में होता है, स्टील पूछ रहा है तो स्टेनलेस स्टील ही होगा क्योंकि स्टील में तो होता नहीं है, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील ही है जिसमें क्रोमियम 10.5% तक होता है। स्टील में तो आपका आयरन और वो रहता है ना आपका क्या कार्बन, और जो होते हुए तो उनका जो परसेंटेज है बहुत कम होता है जिसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर है आपका स्टेनलेस स्टील। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है नेम द सोल्यूशन यूज टू रिएक्ट विद बॉक्साइड एज अ फर्स्ट स्टेप इन ऑब्टेनिंग प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड इन द बेयर प्रोसेस। कह रहा है फर्स्ट स्टेप में बॉक्साइड और का यानी Al2O3.2H2 होगा, हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं ताकि हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल सके। तो पहली चीज़ तो फर्स्ट स्टेप में एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता नहीं है लेकिन रिएक्शन होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। फॉर्मूला क्या है, NaOH। NaOH का एक और नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है नेम द कंपाउंड एडेड टू प्योर एल्यूमिना टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। अब वही चीज़ है, बॉक्साइट या जो एल्युमिनियम रिफाइनिंग का है या बॉक्साइट और का जब आप उसकी रिफाइनिंग करते हो, ठीक है, उसमें जो फिफ्थ स्टेप होता है यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है, उसके अंदर जब आप वो करते हो, क्या करते हो आप, एल्युमिनिया लेते हो, उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट में एल्युमिनिया नहीं रहता, सिर्फ 3 चीज़ें और रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं, क्रायोलाइट रहता है, ठीक है, फ्लोरोस्पार रहता है और आपका स्प्रिंकल्ड कोक रहता है। तो कह रहा है इन तीनों में से कौन सा एल्युमिनिया के साथ मिलाया जाता है ताकि टेम्परेचर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। समझ रहे हो, तो उसका नाम है क्रायोलाइट। क्या नाम है, क्रायोलाइट। समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो जिसने चैप्टर पढ़ा है वो तो मेरी बात समझ गया होगा। क्रायोलाइट का फॉर्मूला भी देख लो, Na3AlF6। इसको जब आप एल्युमिना Al2O3 के साथ मिलाते हो तो क्या करता है, अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑन आयरन विद जिंक। आयरन की कोटिंग जिंक के साथ करते हैं जिसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो लिखा है एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसको कहते हैं सोल्डर। लेड और टिन का अगर आप अलॉय लोगे
जो कि दो मेटल को बेसिकली जोड़ने के काम आता है, उसको सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एन ओर ऑफ जिंक कंटेनिंग इट्स सल्फाइड। कह रहा है जिंक का एक ऐसा ओर जिसके पास उसकी सल्फाइड हो, यानी बेसिकली जिंक ब्लेंड की बात कर रहा है। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS। नेक्स्ट देखो, अ मेटल ऑक्साइड दैट कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। कह रहा है ऐसा मेटल ऑक्साइड बताओ जो कि हाइड्रोजन के थ्रू रिड्यूस हो जाए। अब देखो सारे ऑक्साइड नहीं होते, जैसे आप Al2O3 ले लो तो इसको हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर पाता है, इस वजह से इसका रिडक्शन करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेना पड़ता है, पूरा प्रॉपर सेटअप बनाना पड़ता है, हॉल हेराल्ड प्रोसेस जिसे कहते हैं। तो कह रहा है ऐसा बताओ मेटल ऑक्साइड जो कि हाइड्रोजन जिसको रिड्यूस कर सके, तो इसका सिंपल सा आंसर है कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है, CuO लिखना चाहो लिख लो, कॉपर ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन तक पहुंचाएंगे तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू।